आइए, अब आपका टॉपिक है क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उम्मीद है कि आप अपनी स्टडी में पूरी तरह से ईमानदारी दिखा रहे होंगे और मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो देख के अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते होंगे, क्योंकि अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए कंटिन्यूटी की रिक्वायरमेंट होती है। आप कम से कम 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो आपके पास में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होगा, आप एक एवरेज स्टूडेंट में काउंट होते रहोगे। अगर कुछ अच्छा करना है तो 9th क्लास, 10th क्लास, 11th और 12th, ये 4 जो क्लासेज होती है, ये आपका लाइफ का मेन बीम है जिसके ऊपर आपके जीवन का और दीवारें तैयार होंगी। अगर बीम स्ट्रांग होगा तो अच्छे मकान बना सकते हो आप, यानी कि अपने लाइफ को अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन अगर बीम ही आपका वीक रहेगा, आपका जो पिलर दिया जाएगा वही आपका वीक रहेगा, फिर तो अच्छे मकान नहीं तैयार कर सकते ना। इसी के कारण आपकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रेस हमेशा रहेगा आगे चल के। इसीलिए अभी आराम करोगे तो आगे आपको कष्ट भोगना है, अभी अगर कष्ट भोग लोगे तो आगे आपको आराम मिलेगा। अभी तो आपका मम्मी पापा का हेल्प मिल रहा है, पैसे से हो, टाइम से हो, हर चीज से, लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे उस समय आपको सिर्फ पछताना रहेगा। इसीलिए मेरी बात मानिए, आप अभी से 3-4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी के लिए निकालिए। मोबाइल को अपने से दूर रखिए, ज्यादा टाइम बुक्स को रीड करने पे दीजिए। आप ये सोच रहे होंगे ना कि हम यूट्यूब से कोई चैप्टर का पूरा समरी देख लेंगे तो हम लोग चैप्टर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो चैप्टर आपको जो यूट्यूब पे बताया जाता है या मैं ही बता रहा हूं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। आपको प्रॉपर ज्ञान तभी मिलेगा जब आप इस क्वेश्चन को देख के बुक से करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो जरूर देखिए, लेकिन साथ में सब्जेक्ट्स के बुक्स को जरूर रीड कीजिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लिखिए, पढ़ के फिर लिखने की कोशिश कीजिए। सिर्फ पढ़ के भी आपका नहीं हो पाएगा। तो आगे से आप जरूर ध्यान रखें कि अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, लाइफ में कुछ अच्छा बनना है, तो अपने स्टडी पे पूरा ध्यान दें और अपने माता पिता की बातों को जरूर मानने की कोशिश करें। वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे। दूसरा आपको जरूर गलत रास्ता बता सकता है क्योंकि उनमें उसका स्वार्थ छिपा होता है, लेकिन आपके पेरेंट्स में कोई स्वार्थ नहीं है, उनको सिर्फ आपको अच्छा देखना है। तो उम्मीद है कि आप अपने आप को सुधारेंगे और पढ़ने पे ध्यान देंगे। ऐसे आप सुधरे हुए तो हैं ही, फिर भी चलिए हम आते हैं अब अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। एक छोटा सा चैप्टर है, ये भी 2-3 मार्क्स का मुश्किल से आता है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल मतलब इसमें 2 वेरिएबल होता है, हमने लिया है एक्स एंड वाई, और लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री इसका 1 रहेगा, इसलिए लीनियर इक्वेशन नाम है। जिसका जनरल फॉर्म है ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0। ये इसका जनरल फॉर्म है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, 3x प्लस में 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमारा है 3, b हमारा है 4 और c हमारा है 9। ऐसे ही मैंने ले लिया 2x माइनस वाई इक्वल टू में 7। तो पहले हमें इस फॉर्म में लाना है इसे, 2x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। अब हमारा a क्या है 2, b क्या है -1 और c क्या है -7। तो ये तो हो गया जनरल फॉर्म की बात। अब बारी आती है जब वो इक्वेशन आपको गिवन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, तो एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले ग्राफ ड्रॉ करने को आता था, बट इस बार इंक्लूडेड नहीं है। बट फिर भी मैं एक आध क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दूंगा, क्योंकि 10th क्लास में जाते ही आपको ग्राफ आना है। तो अभी से थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी तो 10th क्लास आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आइए हम इन्हीं में से इस इक्वेशन को लेके इसके 4 सॉल्यूशन पता करते हैं। फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ x ऑफ 2x माइनस वाई इक्वल टू 7। इसके हमें 4 सॉल्यूशन पता कर लें। इसका सबसे आसान तरीका है किसी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। मीन्स y को x में कन्वर्ट करो या x को y में कन्वर्ट करो। तो मैं y को x में कर रहा हूं। आपके पास है माइनस वाई इक्वल टू 7 माइनस 2x। मैंने x वाले को अलग कर दिया, y वाले को सेपरेट कर लिया। ये माइनस है तो ऑब्वियसली बात है साइन चेंज होगा, पॉजिटिव में करने पे ये हो जाएगा 2x माइनस 7। आपके पास में ये एक्सप्रेशन आ गया। अब x की वैल्यू, अब एक टेबल बना लें। 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है, यहाँ x यहाँ y, और आगे 4 पार्ट में डिवाइड कर दे। अब x की वैल्यू में 0 डाल रहा हूं। पहले आप नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, मैंने 0 डाल दिया। तो जब आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो 2 इंटू 0 0 माइनस 7, तो -7 ही रहेगा y की वैल्यू। तो आपके पास में x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू -7 आ जाएगी। अब मैं इसमें डाल रहा हूं x की वैल्यू 1। x की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 और माइनस में 7, तो 2 माइनस 7 -5। तो आपके पास आ गया -5। 1 के बाद मैं ले रहा हूं -1। x की जगह -1 लेंगे
तो आप इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू में -1 -7, क्या आ गया -2 -7 दैट इज -9, तो इसकी वैल्यू -9। ऐसे ही मैं x की वैल्यू ले रहा हूं 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 तो है ही पहले से, x की वैल्यू हमने 2 लिया -7 दैट इज 4 -7 आ गया -3, ये आ गया -3। अब हमारे पास देखो 4 सॉल्यूशन आ गया x और y की, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही में कुछ और लेके चलते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया 4x - 3y इक्वल टू 12, तो हम इसको क्या करते हैं, y को x में कन्वर्ट कर लो या x को y में कन्वर्ट करो। मैं इस बार x को y में कन्वर्ट कर रहा हूं। 4x इक्वल टू 12 प्लस में 3y, तो x इक्वल टू 12 प्लस में 3y अपॉन में 4, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आप y की जगह सेम दे दें, y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 ले रहा हूं मैं, -2 ले रहा हूं, -1 ले रहा हूं और 1 ले लेता हूं, ये 400 है। तो सबसे पहले मैं y की वैल्यू 0 डाल रहा हूं, तो x की वैल्यू 12 प्लस में 3 इंटू में 0 दैट इज 4, ये तो 0 हो गया, 12/4 आ जाएगा 3। तो हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे x एंड y। अब आप देखो x की वैल्यू क्या ली थी हमने 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। अब फिर से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू क्या पुट करना है -2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस में 3 इंटू में -2/4, ये 3 2 6 -6, 12 - 6 6 अपॉन 4 कट्टे क्या आ जाएगा 3/2। तो y की वैल्यू हमने 0 ली थी, उल्टा लिख दिया मैंने, 0 ये आ जाता 3, इसकी वैल्यू -2 लिया तो वैल्यू आ गया 3/2। अब हम क्या लेना, हमें -1 लेना था, x इक्वल टू 12 प्लस में 3 इंटू -1/4, 12 - 3 क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 -3 तो 9/4। तो y की वैल्यू हमने -1 लिया तो ये 9/4 आ गया। ऐसे हम 1 डाल रहे हैं, x की वैल्यू 12 प्लस में 3 इंटू में 1/4 दैट इज 15/4, तो हमने y की वैल्यू लिया 1, तो ये आ गया 15/4। ये हमारा 4 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का जो इसे सेटिस्फाई करेगा। मीन x की जगह इसमें से अगर 3 लेंगे तो y की वैल्यू आपका 0 आएगा, x की वैल्यू 3/2 लेंगे तो y की वैल्यू -2 आएगा, x की वैल्यू 9/4 लेंगे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगा, x की वैल्यू हम 1 ले लेंगे, सॉरी 15/4 ले लेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब आपका ये 4 सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेगा। ये तो हो गई 4 सॉल्यूशन की बात। अब आपका इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा जिससे आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना होगा और उसके 4 सॉल्यूशन पता करने होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि आपको दे दिया कि द कॉस्ट ऑफ अ कॉपी इज 4 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, फाइंड लीनियर एक्सप्रेशन in 2 वेरिएबल, देन फाइंड 4 सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, एक तो है कॉपी और दूसरा है पेन। हम मान लेते हैं लेट प्राइस ऑफ अ कॉपी इक्वल टू ₹X और प्राइस ऑफ अ पेन इक्वल टू ₹Y, क्योंकि 2 वेरिएबल है इसलिए हमने 2 वेरिएबल में लिया हुआ है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एक कॉपी की प्राइस एक पेन के प्राइस से 4 टाइम्स है, मतलब एक कॉपी का जो प्राइस ये है इस पेन के प्राइस से 4 गुना ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉपी प्राइस इक्वल टू 4 टाइम्स पेन प्राइस, ये तो आपको कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में है। कॉपी प्राइस हमने x लिया, 4 टाइम्स ऑफ y, क्योंकि पेन का प्राइस हमने y ले रखा है। तो आपके पास में ये एक्सप्रेशन पहले से x इक्वल टू 4y बन गया। अब आप यहाँ पे 4 सॉल्यूशन की जब बात आएगी तो अब आप यहाँ पे y की वैल्यू 0 तो खैर प्राइस ले नहीं सकते, इसलिए मैं यहाँ पे 1 और नेगेटिव भी नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। तो 1 2 3 4 ये 4 सॉल्यूशन में ले रहा हूं। y की वैल्यू क्या ली मैंने 1 2 3 एंड 4। आप चाहो तो 10 20 30 40 ले सकते हैं, 100 200 300 400 ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म ले लिया है। जब आप y की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा 4 × 1 4, y की वैल्यू 2 डालोगे तो 4 × 2 8,
y की वैल्यू 3 डालोगे तो 4 इंटू 3 12, y की वैल्यू 4 डालोगे तो 4 इंटू 4 16। मतलब अगर आप एक पेन का प्राइस 1 रुपया लेते हो तो एक कॉपी का प्राइस 4 रुपया हो जाएगा। अगर आप एक पेन का प्राइस 2 रुपीज लेते हो तो एक कॉपी की प्राइस 8 रुपीज होगी। एक पेन का प्राइस 3 रुपीज है तो कॉपी का प्राइस, वन कॉपी का प्राइस आपको 12 रुपीज। ऐसे एक पेन का प्राइस अगर 4 रुपीज है तो वन कॉपी के प्राइस 16 रुपीज आ जाएगी। ये हो गया एक वर्ड प्रॉब्लम। एक में आपको एज वाला बताया, एज वाला भी आपको आ सकता है। एज में है कि इफ elder brother is 4 times 2 years more than 4 times of his younger brother, form a linear expression। कैसे फॉर्म करोगे आप इसका? चलिए, दो है इसमें, एक तो एल्डर ब्रदर है मतलब बड़ा भाई है, दूसरा छोटा भाई है। चलिए इसमें आते हैं हम। लेट एज ऑफ यंगर ब्रदर या एल्डर ले लेते हैं, एक्स ईयर्स का है वो, प्रेजेंट एज है ये, और यंगर का, छोटे भाई का, वाई ईयर्स का है वो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एल्डर ब्रदर एज इक्वल टू है यंगर ब्रदर का 4 टाइम्स यंगर ब्रदर प्लस 2। मोर है तो प्लस 2 भी गया है। इसका मतलब x जो मैंने माना था एल्डर ब्रदर का वो है 4 टाइम्स यंगर ब्रदर का y, यानी कि 4y प्लस में 2k। तो आपका एक्सप्रेशन यहाँ पे x इक्वल टू 4y प्लस में 2 आ गया। अब हम यहाँ पे y की 4 वैल्यू, हम यहाँ पे x और y की 4 सोल्यूशन निकाल लेते हैं। चलिए आते हैं हम। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2, मतलब 1 2 3 4 ले सकते हैं, मैं 2 4 6 और 8 ले रहा हूँ। ठीक है, y की वैल्यू क्या ले रहा हूं मैं? आप चाहें तो 1 2 3 4 ले लें। y की वैल्यू मैं लेता 2 4 6 और 8, क्योंकि एज कभी भी किसी का नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो हम इसलिए नेचुरल नंबर में ही पॉजिटिव, नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होता है, वो ले लिया। अगर आप y की वैल्यू 2 डालोगे तो x की वैल्यू 4 2 8 प्लस में 2। अगर छोटा भाई 2 साल का है तो बड़ा भाई 10 साल का होगा। आगे आइए, 4 डालते हैं y की वैल्यू तो 4 4 16 प्लस में 2 18 हो जाएगा। अगर छोटा भाई 4 साल का है तो बड़ा भाई 18 साल का है। ऐसे आगे आते हैं, 6 4 24 प्लस में 2 26। अगर छोटा भाई 6 साल का है तो बड़ा भाई 26 ईयर्स का हो गया। ऐसे मैंने ले लिया y की वैल्यू 8 8 4 32 प्लस में 2 34। अगर छोटा भाई 8 साल का है तो बड़ा भाई आपका 34 ईयर्स का है। तो देखा आपने, मैंने 2 वर्ड प्रॉब्लम बता दी है, उसके पहले मैंने लीनियर इक्वेशन के अदर जो सिंपल इक्वेशन है वो बता दिया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये सारे तो एनसीईआरटी बेस्ड थे। अब जो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं वो आपका होगा, इफ k प्लस में 2 एंड k 2k माइनस 1 इज अ पॉइंट ऑन लाइन 3x माइनस 2y प्लस में 5 इक्वल टू 0, फाइंड k। आप कैसे फाइंड करेंगे k इस स्थिति में? कुछ नहीं, ये फर्स्ट वैल्यू हमारा x होता है, सेकंड वैल्यू हमारा y होता है। इस इक्वेशन में डाल देंगे। x की वैल्यू आपके पास है k प्लस 2 और y की वैल्यू है 2k माइनस 1। तो डालते हैं यहाँ 3 इंटू में k प्लस 2 माइनस में 2 इंटू में 2k माइनस 1 प्लस में 5 इक्वल टू 0। ये हो गया 3k प्लस में 6 माइनस में 4k प्लस में 2 प्लस में 5 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस के, ये हो गया 5 2 7 से 13 प्लस में 13 इक्वल टू 0। k की वैल्यू आ गई 13। बस 1 या 2 मार्कर क्वेश्चन है, ये आते ही रहते हैं जनरली। इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है आपको, जो है इफ -5 and 2 is a point on line ax minus 3b 3y plus 6 equal to 0, find a।
कैसे करेंगे फाइंड? सेम वे, ये हमारी x की वैल्यू है और ये हमारी y की वैल्यू है। अब चलते इस पे, a इंटू में -5 माइनस में 3 इंटू में 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये -5a माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, ये तो 0 ही हो गया। तो -5a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0, क्योंकि -5 जब 0 के नीचे आएगा तो हमारा 0 ही आंसर आता है, तो a की वैल्यू 0 आ गई। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपको ग्राफिकल मेथड का बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा आसानी हो जाए। 10th क्लास में आपको ग्राफ आना है, 9th में तो नहीं है, बट मैं फिर भी एक क्वेश्चन बता देता हूं। ड्रॉ ग्राफ फॉर द इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना। पहले मैक्सिमम हमें 2 सॉल्यूशन मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए, 2 इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन के 2, मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ, एक्स वाई की वैल्यू 3 निकाल लेता हूँ। मिनिमम 2 निकालना जरूरी है क्योंकि 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ही पास हो सकता है, इसलिए मिनिमम 2 तो चाहिए ही चाहिए आपको। चलिए x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0, 1 एंड 2, सबसे आसान सा है। x की वैल्यू 0 लिया तो आप यहाँ पे 0 डालो, क्या हो जाएगा? 2 इंटू में 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू -4 आएगा। फिर ले लिया मैंने 1, 2 इंटू में 1 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू में -2 आ जाएगा। फिर मैंने ले लिया 2 इंटू में x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 0, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 0 आ गया हमारा। अब हम ग्राफ पे आते हैं, x y, ये तो ओरिजिन हुआ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यहाँ आ गया -1 -2 माइनस, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, -3 -4 -5 एंड सो ऑन। यहाँ आ गया -1 -2 -3 -4, इस पे आ गया 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट आपका ए मान लेते हैं जो कि आएगा 0.-4, बी हमने दूसरा लिया 1 -2, सी हमारा है 2,0। चलिए ये वैल्यू प्लॉट करते हैं इस ग्राफ में। पहला है x एक्सिस पे 0 जो कि आपका यहाँ है, और y एक्सिस पे -4 जो कि आपका यहाँ है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 0, -4 जो कि a है, ठीक है। b हमारा है 1, -2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है 1 और ये 2, ये है b हमारा 1, -2। c है हमारा 2,0, x पे 2 y पे 0, तो यही रह जाएगा 2,0, ये c है वैल्यू। देखिए इसे मिलाएंगे तो एकदम स्ट्रेट लाइन आपको आएगा। ये इक्वेशन जो हमें गिवन था 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उम्मीद है कि ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चैप्टर छोटा सा ही था, मैंने 9th क्लास का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये 4 चैप्टर अभी तक यूट्यूब में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, आप देखें। आपका हाफ ईयरली का सिलेबस में शामिल है। उम्मीद है कि आपके हाफ ईयरली सिलेबस में आपको काफी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है।